This segment is presented by Pampers. वो 5% की बचत के साथ अब 415 रुपए में पैम्पर्स। खुश आमदीद और सब बखैर जनाब। अब बातें कुछ क्रिकेट के हवाले से। आपने आए दिन कोई ना कोई स्कैंडल, कोई ना कोई बात हम सुनते रहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से भी और ख़ासतौर पे डोमेस्टिक हमारे अपने प्लेयर्स के हवाले से। समझ में नहीं आता, हम अपने ही खिलाड़ियों को बुरा भला कहते समझते और उनको ही ऐसी बातें जो हम कहते रहे। अब आके थोड़ी थोड़ी जब गेम खुलना शुरू हुई है तो पता चला कि इसमें एक बल्कि दुनिया में बहुत सारे लोग हमसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और बद अच्छा बदनाम बुरा। सो हम जो है बदनाम समहाउ ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो की प्लेयर्स हैं इसमें और उनका तो नाम ही नहीं आता किसी फंसाने में। सो ये क्या चक्कर है और क्या गेम्स चल रही हैं। अहमद फवाद, जिन्हें आप कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पे जानते हैं, क्रिकेट के ऊपर अपना क्रिकेट खेली भी है और इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ भी है। सो आज हम उनके साथ ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। किसी क्रिकेटर किसी रिलेटेड बंदे के साथ तो आप ये डिस्कस कर नहीं सकते क्योंकि उन्होंने तो ये बातें करनी नहीं है। मैं जिस चीज़ पे इंट्रिग्ड हुई ना, वो वैसे तो ये कोई इतनी हैरानकुन बात नहीं, जो सलमान बट ने अभी जो रिसेंट दोबारा से वो सारा स्कैंडल वो हुआ है, रिवैम्प हुआ है, तो उन्होंने कहा जी हमें फंसाया गया था और मुझे जो फंसाया है उसमें पाकिस्तान के एक प्लेयर का हाथ है। नाम नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने एक प्रोग्राम में बताया, उन्होंने कहा जी शाहिद अफरीदी ने मेरे खिलाफ बयान दिया है और जितना उन्होंने मेरे ऊपर होमवर्क किया था अपने क्रिकेट पे करते तो वो बहुत अच्छा बैटिंग इस वक्त कर रहे होते। अच्छा नहीं, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा पता नहीं उसने वाकई नाम लिया। हाँ, ये नहीं, मैंने तो ये स्टेटमेंट थी कि हमें जो इस स्कैंडल में आया गया है उसमें मेन कैरेक्टर नेशनल टीम के खिलाड़ी का था। जी 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 बिल्कुल। बयान दिया उसमें मजीद बातें को ठीक था नहीं था या किस हद तक उन्होंने अच्छा खासा खुल के बयान दिया। लाइव शो में उन्होंने अच्छी खासी खुल के बात की। कोई मेजर साहब है मेरे ज़हन से, उनका नाम निकल गया, वो ही सर्विंग इन आईसीसी समहाउ पाकिस्तान में थे। उन्होंने कहा ये 2-3 लोग थे जो डायरेक्ट हमारे साथ, जिन्होंने हमारे साथ गेम किया, जिन्होंने हमें हमारे खिलाफ ट्रैप किया। नहीं, मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ कि ये ट्रैप करने में, अच्छा फंसाने में बिल्कुल ठीक और राइट मेन इस सारे चक्कर में हमें फंसाया गया है और उस फंसाने में भी किसी का हाथ जो है वो नेशनल टीम से, विच आई डोंट नो कि वो किसको ना नेम कर रहे हैं। फराद देखें, ये तो बड़ी मासूमियत सी की बात है ना कि आपको, मैं कहीं पे जा रहा था, किसी ने 1000 का नोट रख दिया, मैंने इधर उधर देखा और उठा लिया। राइट, अगर मैंने वाकई उठाया है तो भाई किसी ने शरारत की हो, फंसाया हुआ हो, अगर उठाया है तो फिर तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। ये तो देखे ना, मैं इतना मासूम हूँ, मुझे क्यों उन्होंने आजमाया एक ऐसी चीज पे जिस पे कि मुझे आजमाने का नहीं उन्हें हक हासिल है। अच्छा फरा, मैं बताता हूँ आपको, असल में जो इसमें क्रिकेट का बेसिकली अभी चल रहा है ना, जिसकी वजह से ये लड़के ज़्यादा फंस गए, उनके ऊपर 2-3 कंसर्न हैं बड़े वाजे। एक तो ये कि हमारे पास जो एक बड़ा ट्रेंड है, सलमान बट हैं, आसिफ और आमिर ने जो भी किया, जब तक ये ग्रूव नहीं हुए उससे कई दिन पहले, कई महीने पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाथ उठा लिया उनके पीछे, उनको सपोर्ट नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको, वो गिल्टी हैं तो भी आप सपोर्ट करें, लेकिन आपका बच्चा भी करता है, जुर्म भी करता है और वो कहता है कि मैंने, तो आप जो वो मांगता है उसके हक में वो चीज़ें तो प्रोवाइड करते हैं। जबकि हमारी तो बड़ी अच्छी हिस्ट्री है, हम तो मुजरिम को भी मुलजिम करार दे देते हैं, बरी जिम्मा करार देकर हम उन्हें बाइज्जत बरी भी कर देते हैं, रिहा भी कर देते हैं, और हमारी तारीख ऐसी दास्तानों से भरी पड़ी है। बदकिस्मती से आप ये देखें, बिल्कुल सेम के इसी तरह के ही एलिगेशन लगे। भारत में क्रिकेटर हैं इस वक्त भी सुपरस्टार हैं, सुरेश रैना, उनको ये इल्ज़ाम लगा के दौरान वो कोई परफॉर्मेंस वगैरह करके गए कहीं मंदिर पे, तो उनके साथ एक बुकी खातून थी जो मैच फिक्स करने में गपशप उनकी है अच्छी। लोगों ने इतराज़ किया कि ये क्या है, इनके साथ आपको इतनी अच्छी गपशप है तो ये कोई इन्वॉल्वमेंट होगी। उसके ऊपर सबसे पहले जिसने एक्शन लिया दैट वाज बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। राइट, दूसरी चीज़, वो टूर्नामेंट जहाँ पे हो रहा था वो वहाँ की बात है, कोई उनके पर्सनल अच्छी गपशप होगी, डायरेक्ट उन्होंने बात की। दूसरा जो मेजर, ये तो चलें डोमेस्टिक क्रिकेट की बात थी, विनोद कांबली इंडिया के सुपरस्टार रह चुके हुए हैं, अभी तो फिल्म स्टार भी। 96 का सेमीफाइनल, 99 के ऊपर भारत के 2 आउट, 120 के ऊपर 8 आउट श्रीलंका के खिलाफ। अच्छा, वो मैच मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि लोगों ने स्टेडियम जलाना शुरू कर दिया था। वो रोता हुआ बाहर निकला और उसने कुछ अर्सा पहले बयान दिया कि वो मैच फिक्स था, जिसमें डायरेक्ट कुछ लोग इन्वॉल्व थे, फैसला कुछ था, किया कुछ। उसके ऊपर जो बयान दिया वापस, उसमें बीसीसीआई ने सबसे पहले उन्होंने कहा जी ये रिडिकुलस स्टेटमेंट है, किसी ने कहा ये गैर जिम्मेदाराना है बीसीसीआई के लोग। फिर अजरुद्दीन, जिनके ऊपर ऑलरेडी पूरी लाइफ बैन चल चुका हुआ था, वो कप्तान थे, उनको उन्होंने लाइव लिया और उन्होंने कहा कि नहीं ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, इनको 15 साल के बाद याद आ गया। आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। सही, ये 2-3 बड़ी हम तिलकर इतने नहीं वाली चीज़ें। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है। अब हम इसका मतलब, हाँ पॉइंट क्या है? मेरा सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके लोग
यहाँ के पाकिस्तान के बच्चों ने अगर कोई अच्छी हरकत की है उनको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन आप उनको कटहरे में या खाली ना छोड़ दें। अरे ठीक है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, जी जी, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो कमाल लोग हैं ना फिर। जी हाँ, क्या कमाल है ना। अच्छा, अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिकेट गेम में इंडियन फैक्टर कितना अहम है, क्योंकि हमने जितनी भी ये सलमान बट वगैरह ये सारी जो रीजन अमूमन कोई ना कोई जाके मिलके इंडियन बुकीज तक ही सिलसिला जो है वो जा पहुंचता है। सो इंडियन फैक्टर कितना फिर इम्पैक्ट कर रहा है इस वक्त इस गेम को? इंडियन फैक्ट का मैं बताता हूँ आपको। टोनी ग्रेग, सॉरी जेफरी बेकार्ड ने कुछ अर्सा पहले जब भारत वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था और टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड नंबर 1 था, उस वक्त इंग्लैंड का दौरा किया और इंग्लैंड ने उनको 4 मैचों में 4-0 से हराया। जब तीसरा मैच हारे तो उसके ऊपर उनका जेफरी बेकार्ड का बयान आया जो कि इंग्लिश ही है। उनका मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया है और वो वर्ल्ड नंबर 1 बन गया है इंडिया की जगह पे। लेकिन मुझे एक बड़ा पेन पॉइंट ये है कि अब अचानक इसमें से पैसे जाने के चांसेस हैं। हमारी टीम अगर नहीं होगी तो इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट, तमाशाइयों की इन्वॉल्वमेंट और इसके जो क्रेज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा जी कि इंडिया स्नीजेस द एंटायर क्रिकेटिंग वर्ल्ड गेट्स कोल्ड, पूरी दुनिया बुखार हो जाता है। अब ये असम्पशंस हैं, कंट्रोवर्सी थी, एक्चुअल फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं। मैं बताता हूँ इसमें जो फैक्ट है वो ये है कि भारत में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जा रही है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ज़्यादा है। बिलखुसूस IPL के आने के बाद तो डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे। और IPL इज़ अ वेरी वेरी गुड बिजनेस मॉडल जो रिसेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। बड़ा ही अच्छा और मज़े का बिजनेस मॉडल है। बात ये है वहाँ पे जो बिजनेस मॉडल चल रहा है, IPL में इन्होंने शुरू किया, ललित मोदी ने, बड़ा अच्छा रेवेन्यू आया, सही, करोड़ों अरबों रुपए उसके ऊपर इन्वेस्ट हुए। उनके बाद जब 4 सीरीज हो चुकी ना, 4 साल गुजर गए, तो उन्होंने कहा जी कि अब वो वाले लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा जो अब है, सही, अब करना चाहिए, बिजनेस मॉडल चेंज करते हैं, कोई ऐसी चीज़ करें कि लोगों का इंटरेस्ट दोबारा आ जाए। ठीक है। फरा 76 मैचेस हुए हैं IPL 5 में, 76, 24 मैचेस हैं 1/3 मैचेस जो कि लास्ट ओवर में या लास्ट बॉल के ऊपर ख़त्म हुए आके। हाँ। उस सारे का इन्होंने किया क्या है, सिर्फ इतना सा कि लोगों का इंटरेस्ट लेने के लिए ना उसको क्लोज कर दिया। अच्छा ठीक है, ये क्लोज कर दिया। यहीं से आगे हम चलेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं और क्या चक्कर होते हैं, लेकिन उससे पहले खबरों के लिए चलेंगे न्यूज़ स्टूडियो की तरफ और वापसी पे मुलाकात। और सुबह खैर जनाब, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता होगा अभी एडवर्ड हॉकिंस की जो बुक आई है, बुकीज गैम्बल फिक्सर्स एंड स्पाइज, अ जर्नी टू द हार्ट ऑफ क्रिकेट्स अंडरवर्ल्ड, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है कैसे पाकिस्तान के तीनों प्लेयर्स को फंसाया गया। उन्होंने भी प्रिडिक्ट किया, मैच पहले से फिक्स था, उन्होंने इसके बारे में प्रिडिक्ट कर दिया हुआ था। जहन में रहे सालिह ज़फ़र की उस रिपोर्ट का भी, इसमें उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड हमारा हो रहा था वर्ल्ड कप 2011 और वज़ीर आज़म यहाँ से जा रहे थे उसको देखने के लिए और सालिह ज़फ़र उनके साथ गए थे और एक दिन पहले ही प्रेस सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के हारने की खबर, अफसोसनाक बयान जो वज़ीर आज़म की तरफ से था वो दे दिया गया था पहले। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं, अब इसके से इशारा हमें क्लियर मिल जाता है कि क्रिकेट इज़ नो मोर अ गेम। यहाँ इसमें और बहुत सारी गेम्स जो हैं वो चल रही हैं और हम उन गेम्स को डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या है। अच्छा, बिजनेस मॉडल क्या है फिर अब इस गेम का? अब जब हम क्रिकेटर्स का स्किल देखें कि अच्छा यार ये हारते कैसी जिंदगी से हैं, वाह वाह वाह। एक तो हम देखते हैं ना कि शॉट क्या अच्छी खेली है, तो अब हम ये भी देखा करें कि वाह यार क्या अच्छी शॉट लूज की है इसने, क्या कमाल कैच छोड़ा, क्या बात है यार। बिल्कुल ऐसे ही। ये भी तो एक स्किल है ना कि अगर मुझे बता दिया गया है कि मैंने नहीं खेलना तो इट्स एन आर्ट नॉट टू प्ले। हाँ ऐसे ही है। सो हाउ टू एंजॉय दैट। बिजनेस मॉडल बताएं फिर इसका क्या है आपके ख्याल में? फरा, एक तो अपना क्रिकेट से ना, अगर आप दिल से क्रिकेट देखते हैं तो उसको दिल को जरा एक साइड पे रख दिया करें, बिलखुसूस पाकिस्तान इंडिया के मैच में। हाँ। पाकिस्तान इंडिया के मैच में ख़ास तौर पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नजरें इस पे होती है। सही। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी पुराने ही, वो सबसे पुराने हैं, उनकी क्रिकेट बड़ी है, कंपैरेटिव क्रिकेट होती है, लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया का है वो कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा। दैट इज़ वाई आप देखें जितना पैसा इस पे लगता है और जितनी लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसके ऊपर होती है। सही। एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर देखें स्किल सेट तो विराट कोहली में और उमर अकमल में टैलेंट के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है,
अगर फर्क है तो वो सिर्फ इतना सा है कि विराट को इतने ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं, आईपीएल खेला है, क्रिकेट खेला है, उसके अपने मुल्क में क्रिकेट हो रही है। उमर अकमल बेचारा अपने मुल्क में खेलते ही नहीं है, ही इज आउटस्टैंडिंग। तो क्रिकेट के उसमें आप नहीं देख सकते। नहीं, लेकिन सालिह जफर ने जैसे कहा यार कि पहले से ही वो बता के चले गए वजीर आजम, यहाँ से बड़ा अफसोस हुआ पाकिस्तान, या फिर पहले से ही प्रेस सेक्रेटरी को खबर जो है वो दे दी गई, या फिर ये जैसे एडवर्ड हॉकिंस हमें बता रहे हैं कि यार प्लेयर्स को फंसाया गया, या मैच पहले से फिक्स था, हमने प्रेडिक्ट कर दिया गया। तो जिसका मतलब है कि गेम स्ट्रिंग्स तो कहीं और है। देखें, दो चीजें मैं आपको, स्किल्स का तो ये टेस्ट नहीं हो रहा ना, फिर ब्रेन टेस्ट भी हो रहे हैं। बड़ा जबरदस्त। मैं आपके साथ मजे की बात शेयर करता हूँ। मैंने मैच देखा इंग्लैंड और इंडिया का मैच जो वर्ल्ड कप 2011 में हुआ। लास्ट बॉल पे सिंगल करके मैच वो टाई हो गया दोनों का। 338 इंग्लैंड ने किया और सॉरी उसने इंडिया ने किया, और इंग्लैंड चेज कर रहा था कि जैसे 40 ओवर में पूरा कर लेगा। अचानक जहीर खान इंट्रोड्यूस हुए, आउट हुए, ठक ठक ठक, और लास्ट बॉल तक मैच चला गया। अमेजिंग मैच। अच्छा, लास्ट बॉल पे ना जिसमें मुझे बड़ा मजा आ रहा था, इतना खूबसूरत मैच, टाइट और प्लेयर्स का बड़ा होता है। एज प्लेयर फरा हम लोग लिटरली दुआएं करते हैं और एफर्ट करते हैं कि मैच लास्ट बॉल पे ना आ जाए, क्योंकि लास्ट बॉल तक आ गया ना तो बॉलर या बैट्समैन इनमें से एक बंदा हीरो होगा और एक जीरो होगा। मैंने आखिरी बॉल पे रन्स खाए हुए, मुझे पता है किस तरह हारा जाता है। उस वक्त फीलिंग्स क्या होती है जब आपको पूरा लाखों का क्राउड देख रहा होता है। खैर अच्छी यार जीत के मतलब हार के हुए मुझे बड़ी खूबसूरत लगी कि जब इसने अलेक्जेंडर ने जब वो किया था ना, ये कौन सा महाराजा था यार, ये सिंध में जिसको उसने ऑक्यूपाई किया था, तो उसने उससे पूछा तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो उस महाराजा ने आगे से कहा वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ कर सकता है। तो पोरस ने, महाराजा पोरस ने, मुझे इतना अच्छा जवाब लगता है। बिल्कुल सही। कि आप वही जो एक बादशाह के साथ करता है, डिग्निटी के साथ। जी, आप हार गए कोई बात नहीं, दैट्स परफेक्टली ओके। लेकिन अब देखें लास्ट बॉल का मैं जो जिक्र कर रहा हूँ ना, मैंने उस पर सिर्फ आर्टिकल लिख के भेजा जिस अखबार में मैं लिखता हूँ कि मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है प्योर क्रिकेटर की, कि लास्ट बॉल पे हम अंधाधुंध भागते हैं, क्योंकि दोनों टीमें जो है ना वो शिकार होती हैं, टेंशन का शिकार होती हैं। वो बैट्समैन भागे ही नहीं। मेरा कोई इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं देखूं यार कहाँ पे बुक हुआ क्या हो। बात ये है, मैंने आर्टिकल भिजवाया, उसके 10 मिनट के अंदर अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि शेन वॉर्न ने मैच के 8 घंटे पहले ट्विटर के ऊपर कहा था इट विल बी अ क्रैकर, आई प्रिडिक्ट अ टाई। तो फिर आप क्रिकेटर्स को छोड़ देना, आप बिजनेस मॉडल समझाएं हमें। अब मुझे ये बताएं कि क्रिकेट का जो गेम है ये इसमें प्रॉफिट मार्जिन कहाँ पे कितना ज्यादा होता है, किस वक्त होता है, ताकि जब हम देखें नो वी शुड स्टार्ट एंजॉयिंग कि अच्छा वाह यार क्या अच्छा लूज किया है आज इन्होंने, वाह 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 कितने पैसे कमा लिए होंगे। अच्छा, इसमें दो इसके हैं ट्रैक्स। अगर आप देखें ना, डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स, डायरेक्ट जो है इसमें क्या कहना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट है लोगों की, पब्लिक की, राइट। पब्लिक को किसी कीमत पे कोई बिजनेस मॉडल जो है वो लूज नहीं कर सकता, वही कस्टमर्स हैं। वो मैच देखने के लिए भी आएंगे, घरों पर भी बैठ के देखेंगे। सिर्फ प्लान इस तरह का होना चाहिए कि ज्यादा देर तक देखें। अच्छा, एक ये बड़ा क्लियर सा। दूसरी चीज ये जब नेल बाइट मैच होंगे, ठीक है, आप देखें अगर पुरानी क्रिकेट सारी निकाल के दूर दूर तक आपको 2000 तक एक शारजा का छक्का मिलता है, या कोई इक्का दुक्का लास्ट बॉल सिक्सर। अभी मैंने जैसे बात की है मैचेस की भरमार है जो लास्ट बॉल पे खेले जा रहे हैं, तो एक तो ये है कि लोगों को उसमें रिटेन किया जाए, रिटेन करें। उससे क्या फायदा होता है, पब्लिक इन्वॉल्व रहती है, आपके जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, जिनको 2-2 गुना 3-3 गुना तक प्रॉफिट मिल रहा होता है स्पॉन्सर्स वगैरह को, वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तीसरी चीज़ आपने देखा होगा क्रिकेट बैट के ऊपर जो स्टिकर वगैरह लगे हुए होते हैं, वो ज़्यादा स्क्रीन पे रहते हैं, जो ज़्यादा स्क्रीन पे रहते हैं, जो ज़्यादा उसको प्ले कर, ये सारी चीज़ें उसमें साथ साथ चल रही होती हैं। ये चंद एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये मार्केटिंग एस्पेक्ट्स जो हैं, ये जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं स्पॉन्सर्स के या फिर उन लोगों के जो कि उस वक्त मैच इतने कॉस्ट के ऊपर एयर कर रहे हैं, उनकी बका के लिए जरूरी है कि सब कुछ हो, ठीक है, वो चलता रहे, मैच चलता रहे। और इसमें एक तो ये फैक्टर हो गया। हाँ, अच्छा, दूसरी ये है बिजनेस मॉडल के अलावा इतना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फैक्टर्स में पब्लिक की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। आपको पता है लाइफ थ्रेट्स मिल रही होती हैं इसमें। अच्छा जी, लाइफ थ्रेट्स मिल रही होती हैं लोगों को, उनको बेचारों को परफॉर्म करना भी तो प्लेयर्स को है, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे ये चीज़ें होती हैं, तो अब इंटरनेशनल लेवल पे तो और ज़्यादा बड़ी होती होंगी और उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं सारे। और ऐसा नहीं है कि वो बुकीज ही कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ 93 में डैरिल हेयर कोई वो जो है उसको आप लिंक कर रहे हैं इस चीज़ के साथ। अच्छा, डैरिल हेयर का मैं बताता हूँ, मैंने एक दो चीज़ें उसकी आपसे शेयर करनी थी। डायरेक्ट पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इस तरह से है कि 93 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच था, और वेस्ट इंडीज़ तब सुपर पावर थी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ 2-2 मैच जीत चुके हुए थे और वो फाइनल मैच था, आखिरी गेंद तक पहुंच गया।
एक तमाशाई में से, पब्लिक में से एक बंदा उठ के कार्ल हूपर को चाकू दिखाने के लिए आ गया कि तुम जरा हार के दिखाना। वो तो है पब्लिक सेंटिमेंट है ना। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि ये है। अच्छा नहीं, लेकिन गेम जो है वो इस वक्त ग्राउंड से बियॉन्ड जो गेम है। जी जी जी। लेट्स डिस्कस दैट ना। चलिए एक तो हमने डिस्कस कर लिया जो स्पॉन्सर्स हैं वो बूम बूम है लिखा हुआ है, या वो कोई भी टैग लगा हुआ है प्लेयर्स ने पहना हुआ है, या कोई भी ब्रांडिंग। मैच लंबे अरसे तक लोग उसे देखने के लिए चिपके रहे स्क्रीन के साथ, तो हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि किसको कम खिलाना है, किसने ज्यादा खेलना है, किस जगह पे गेम फंसेगा, किस जगह पे गेम रिलैक्स होगा, ये सब प्री प्लान उस तरह से मोस्टली होता है, हो जाते हैं। अच्छा लेकिन कौन कर रहा होता है? अच्छा, दो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो है डायरेक्ट है इन्वॉल्वमेंट, किस तरह से आपने देखा रूल्स चेंज होते रहते हैं क्रिकेट के। अभी रिसेंटली भी चेंज हुए चंद एक रूल्स कि कितनी देर के बाद नया गेंद आ जाएगा सॉरी, कोई कितनी देर पुराना रहेगा। उसमें क्या होता है, नया गेंद आप देखें कुछ अर्सा पहले शुरू किया गया है, 36वें ओवर से फिर नया गेंद हो जाता है, पुराना नहीं होता, नया लग जाता है, दोनों एंड से नया होता है। उससे क्या होता है कि रन्स बहुत होते हैं। लो स्कोरिंग मैचेस जो है ना वो इंटरेस्ट के नहीं होते, हाई स्कोरिंग मैच पब्लिक इंटरेस्ट के होते हैं। सही। अगर कोई लो स्कोरिंग मैच है तो उसमें जो दूसरे एंड पे चल रहा होता है ना, फिर भी अगर पब्लिक को साथ इंटैक्ट रखना है तो फिर होता है कि उसमें गेम दूसरी जो टीम है वो भी स्लो खेल रही होती है। बड़ा इसमें अगर आपने देखना हो ना, इट डजंट हैपन एवरी डे कि आप उसको इस तरह से जो क्लोज मैचेस जा रहे हो। अगर एक टीम अच्छा मैच खेल रही है जिसके बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है तो यूजुअली उसके बैट्समैन भी अच्छा करते हैं और वन साइडेड हो जाता है। लेकिन अगर इसमें वही एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखा जाए तो अगर लो स्कोरिंग मैच है दूसरी टीम भी 6, 7, 8 आउट करवा के फिर आखिर पे जाके कोई ना कोई फैसला दे रही होती है। ठीक है। तो ये पब्लिक को इंटैक्ट रखने का जो बेसिक फार्मूला है ये एक तो चल रहा होता है। ठीक है। दूसरा अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आप देखें, मैं बताता हूँ आपको, ललित मोदी का मैंने ट्विटर पे मैंने उनको देखा, उनका जी के किसी ने पूछा हुआ था कि क्या इस दफ़ा आईपीएल में चैंपियन कौन होगा। उन्होंने कहा ये आईपीएल है बॉस, कुछ नहीं कहा जा सकता। इट सेज ऑल। कुछ नहीं कहा जा सकता इज द मॉडल। सही। आप अनप्रिडिक्टेबल, किसी टीम को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और ये ऐसा नहीं है, ये पब्लिक के लिए ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है। प्लेयर्स को पता है कि भाई 2020 मैच है ना, 6 ओवर आप सिक्योर खेल जाएं, उसके बाद आपकी टीम को कोई हाथ नहीं लगाएगा। राइट लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट की बात यह है कि ये जो 2028 इज एनीवन्स गेम, इससे इसके जरिए अच्छे पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज वन अदर साइड। सही। अब इसमें कमर्शियल इंटरेस्ट के उसमें एंगल से अगर डिस्कस करें, देखें इंडिया में वो मलका हुसैन क्या ब्यूटी क्वीन क्या मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, 6 मिस वर्ल्ड जो खवातीन हैं वो इंडिया की, और पूरी दुनिया में खूबसूरती नजर नहीं आती उनको कहीं। इतनी खूबसूरत इलाके जहाँ पे के लोग, जहाँ की खवातीन परियां कहलाती हैं, वो तक भी खूबसूरत नहीं है, लेकिन इंडियन खवातीन जो हैं वो 6 मिस वर्ल्ड हैं। सो देयर इज अ लॉट टू इट। कमर्शियल इंटरेस्ट जो है, बड़ी मंडी होने का, एक बड़ी क्रिकेट होने का जो एक फायदा है वो बहुत ज्यादा है। क्रिकेट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, और अब जब खासतौर पे पाक इंडिया सीरीज जो होने जा रही है, आप उसको कैसे देखते हैं ये इस लेटेस्ट ये इस कॉन्टेक्स्ट में? अच्छा, 2 हिस्से हैं आपकी बात के। एक तो ये है कि उनका रोल किस कदर अहम है। वही जो मलका हुसैन, उसके बाद उसका एनालिसिस हुआ क्या था, कर्नल जिलानी ने भी जो डिटेल में लिखा हुआ है कि उसका एनालिसिस ये हुआ कि भाई ऐसा नहीं है कि भारतीय खवातीन ही खूबसूरत हैं और 1994 में 2006 तो सारी दुनिया की खवातीन वहाँ पे नहीं है। इशू ये है कि वहाँ पे गोरों की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की खपत उस जगह पे होगी। सही। सो इज अबाउट क्रिकेट। ऐसा नहीं है कि सारे मैच विनर्स वहाँ पे हैं, बल्कि ग्राउंड रियलिटी ये है, इमरान खान, स्टीव वॉ, एडम गिलक्रिस्ट, ग्रेट्स, शेन वॉन, ये वो लोग हैं जिनका नाम है, ये कहते हैं कि जब तक आपके पास मैच विनर बॉलर नहीं है तब तक आप मैच नहीं जीत सकते। इत्तफाकन वन फाइन डे कोई बैट्समैन आपको जितवा देगा, बैट्समैन सपोर्ट। भारत के पास मैच विनर बॉलर है ही नहीं। अगर कोई है तो वो अपने वहाँ पे स्टैंडिंग फास्ट बॉलर उनके पास कोई आया नहीं, नॉट इवन कपिल देव। अच्छा। तो उस जगह पे क्या हो रहा होता है, अगर आप उस जो इंडस्ट्री है वो लोग हैं उनके इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं। इफ विराट डजंट मेक 100, अगर विराट ये जो है वीरू सहवाग हैं ये नहीं रन करते तो पूरी करेगी। राइट। तो जितनी जनता भारत की, वो कहते हैं ना, इफ क्रिकेट इज अ रिलीजन देन सचिन इज गॉड, ये वहीं की स्टेटमेंट है ना। अगर बाकी जगहों पे देखें तो पाकिस्तानी तो कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर 90s में 100 कर जीते नहीं है, लोगों की ये स्टेटमेंट, लेकिन वो वहाँ पे गॉड। तो आप उनका इंटरेस्ट ध्यान में रखें कि वो जो भारत का इन्फ्लुएंस है वो कितना गहरा है। सही। दूसरा, एहसान मानी जो कि चेयरमैन रहे हैं आईसीसी के, उन्होंने कहा था कि
मोर 1000 जो बुकीज हैं वो वहाँ पे हैं, सही जो कि मैच फिक्सिंग एक और चीज़ है, बैटिंग करते हैं। सही। अच्छा, एडवर्ड हॉकिंस को रेफर करते हुए जो उन्होंने ये किताब उनकी जिसको हम डिस्कस करें जी अभी, बुकेज गैम्बलर फिक्सर्स बाय अ जर्नी टू द हार्ट ऑफ क्रिकेट्स अंडरवर्ल्ड, हमारे तीनों प्लेयर्स उन्होंने कहा फंसाया गया इनको। अब आपके ख्याल में आईसीसी को तरस आएगा, कोई इनके बारे में सोचा जाएगा? मोहम्मद आसिफ, सलमान, आमिर, कितना हमारा प्रॉमिसिंग सा एक प्लेयर, क्या बात। सो क्या ये इसी तरह साजिशों की नजर हो जाएंगे जो लोग नहीं इस ग्रेट गेम का हिस्सा बनेंगे? क्रिकेट ग्रेट गेम। फरहाद देखना वो है ना, कहते हैं कुछ चार दो लोग भी जालिम सन, कुछ मेनू मरंदा शौक। तो अगर मेनू मरंदा शौक से तो शहर के लोग जालिम हो ही जाते हैं। सही। एक नेचुरल, आपको अपना एंड तो क्लियर रखना चाहिए ना, इनके एंड पे ये मसला अगर है तो वो इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। पीसीबी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस पूरे उसकी हॉकिंस की बात को अगर मैं देखूं, पीसीबी का बड़ा अहम रोल था। अभी भी कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती बुकीज के हवाले से। आप देखें इसके वो क्या कहते हैं डांडे जहाँ से मिलते हैं, भारतीय IAS बिंद्रा इनके, यानी आपके ख्याल में बुकीज को इश्तिहारी कर देना चाहिए, नेट पे उनकी तस्वीरें डाल देनी चाहिए, इन लोगों से खबरदार, होशियार, मुश्तरी होशियारों से दूर रहें। देखें एक चीज को आप अलग नहीं कर सकते, दैट इज बैटिंग, जिसका डायरेक्ट प्लेयर की इन्वॉल्वमेंट आप मैच दिखा देते हैं। और इनका मैं बात कर रहा हूँ, इवन इसान मायने ने कहा है कि इसको लीगलाइज कर दें। भारत में आप लीगलाइज नहीं करेंगे तो ये इनडायरेक्टली प्लेयर्स को छेड़ते रहेंगे और इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। ठीक है। और तो इंसान है उसमें आ सकते हैं, जो आए भी हैं। IPL में रिसेंटली 6 लोग 7 लोगों के ऊपर बैन लगा, हर पूरी दुनिया में हैंसी क्रोनी है, इस्लीम मलिक, सब इसी में रहे। सही। इनकी इन्वॉल्वमेंट को आपको रोकने का वाहिद तरीका ये है कि आप प्लेयर्स को गाइड करें। अच्छा। प्लेयर्स में बदकिस्मती से प्रॉब्लम यह है कि एजुकेशन का एक बेसिक बुनियादी मसला, वो बेचारे आई वॉन्ट नेम, मैं एक प्लेयर खड़ा हुआ था यहाँ पे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, एक इंग्लिश जो वो था ना अंग्रेजी बोल रहे हैं, उन्होंने आके कहा कि जी आप अंग्रेजी में ज़रा बात कर लें, तैयारी कर लें, हम अभी आते हैं। तो वो 2 कदम पीछे हट गया और उसने कहा पाई मैंने नहीं आती अंग्रेजी। अच्छा, मैंने फिर उनसे कहा नहीं आती तो आप पंजाबी उर्दू बोल रहे हैं, आप स्टार हैं, आप ये कर लें। आप ये देखें इतना प्रॉब्लम है कि लोगों को यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कि काम क्या है। लेकिन उनको अगर हमारा प्लेयर जो है वो अच्छा खेले ना, तो भले उसे अंग्रेजी आती हो ना हो, हमें प्यार उनसे है। अच्छा, मैं वाइन करूंगी इस सारी गुफ्तगू को। बात यह है कि जो सब लोग सुन रहे हैं हमसे ज़्यादा अवेयर हैं, क्रिकेट लवर्स जो हैं वो ज़्यादा उन्हें पता है, लेकिन जिनको नहीं भी पता उनको अब तक तो पता चल ही जाना चाहिए कि क्रिकेट इज़ अ गेम, देयर आर मेनी गेम्स इन दिस गेम विच आर बियॉन्ड द क्रिकेट ग्राउंड, और ये वहाँ से ऑपरेटर खेला जा रहा होता है। सो आगे आने वाली सीरीज़ भले पाक इंडिया की हो या कोई भी हो, उसमें इन तमाम फैक्टर्स को, ये तमाम कंट्रोवर्सी थ्योरीज जो कि चल रही हैं, इनको जहन में रखें और अपने प्लेयर्स को गाली गलौज करते हुए ज़रा थोड़ा सा ह्यूमन फैक्टर जो है उसका मार्जिन उन्हें दे दिया करें, जो कि बड़ा अहम और बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आज आपको पता है बर्दाश्त का आलमी दिन है, और हमारे इसी लगे हाथों हमारे चेयरमैन PCB ने बाल ठाकरे के लिए गेट वेल सून का मैसेज जो है वो भी दिया है। जी। कि आप हमारी विकेट सुधेड़ते रहें, आप हमारे साथ, लेकिन आप ठीक हो जाएं, सही आप जल्दी से ठीक हो जाएं। इसमें फरा मेरा सिर्फ बर्दाश्त की जहाँ तक बात है ना, क्रिकेट के हवाले से भी हमने जैसे मैंने कहा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और फाइटर्स ग्राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये आप जब अपने आप को नर्वस नहीं होने देते, रिलैक्स रहते हैं, तो बर्दाश्त ही कर रहे होते हैं ना, उसको बाहर भी एग्जिबिट करें। बिल्कुल सही। आप बर्दाश्त करें। प्लेयर्स भी आप लोग जो करते हैं, आप वही एक वो गाना चल रहा होता है ना, हमें तुमसे प्यार है, हारो या जीते, जिसने भी बनाया, लेकिन ये सादा सी चीज़ है, कोई ये जंग नहीं हो रही होती। बिल्कुल सही। मीडिया ने देना होता है इसको कि पाक भारत जंग क्रिकेट ये होगा, वो सिर्फ दिखा रहे होते हैं 6-6 दिन पहले से, वो जंग नहीं होती। सही। बिल्कुल रिलैक्स रहें और एक्सटर्नल फैक्टर्स को जहन से मत निकल। बिल्कुल सही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ छोटा सा एक टॉपिक जो कि हम डिस्कस करेंगे तवक्कुल के साथ, खुशी को कैसे हासिल किया जा सकता है और उसके लिए क्या फॉर्मूला अभी तक इन्वेंट किए गए हैं या दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं।